हेलो एवरीवन और वेलकम टू आवर शॉर्ट वीडियोस। हमारा आज का डिस्कशन अगेन कॉस्ट अकाउंटिंग के टॉपिक से रिलेटेड है। बहुत बार हमने देखा है कि मटेरियल कॉस्टिंग में कुछ टर्म्स यूज होते हैं जिसमें आप लोगों का कंफ्यूजन होता है कि रीऑर्डर स्टॉक लेवल क्या है, ईओक्यू क्या है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल। बेसिकली हम लोग स्टॉक लेवल की बात कर रहे हैं, तो उसी टॉपिक को हमने बहुत समराइज वे में यहाँ मेंशन किया है। फर्स्ट हमारे पास वर्ड यूज होता है, जो टर्म यूज होता है वो है रीऑर्डर स्टॉक लेवल। रीऑर्डर स्टॉक लेवल का मतलब होता है कि आपको कब ऑर्डर करने की जरूरत है। अभी हम लोग इसका आगे फॉर्मूला भी देखेंगे। उस फॉर्मूले में आप लोग देखोगे सेफ्टी स्टॉक प्लस एवरेज स्टॉक की बात करता है। तो सेफ्टी स्टॉक तो आपको एट एनी कॉस्ट मेंटेन करना ही करना है ना, किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। एंड आफ्टर दैट आपने एवरेज स्टॉक भी मेंटेन किया है, उस पे आपको ये पता चलता है कि ठीक है अब इतना हमारे पास मेंटेन है, अब इसके बाद हमें कब ऑर्डर प्लेस करना है। देन ईओक्यू का मतलब होता है हाउ मच टू ऑर्डर। जैसे अगर मान लो हमारे पूरे साल की डिमांड है 50,000, ठीक है, तो एक बार में आपको पूरा 50,000 ऑर्डर करना है या 10,000 ऑर्डर करना है, किस तरीके से आप यूनिट्स ऑर्डर करोगे ये आपको बताता है ईओक्यू। मैक्सिमम स्टॉक लेवल मतलब अप टू हाउ मच टू स्टॉक। मैक्सिमम मतलब कितना मैक्सिमम स्टॉक आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उसके बियॉन्ड अगर आप रखोगे ना तो आपका मेंटेनेंस कॉस्ट आएगा जो कि कोई नहीं पे करना चाहता। देन मिनिमम स्टॉक लेवल की कम से कम हमें कितना रखना है, जिसको हम लोग मतलब मिनिमम स्टॉक को सेफ्टी स्टॉक भी कहते हैं, क्योंकि इसका मतलब होता है कि कम से कम आपको एट एनी सिचुएशन उतना तो मेंटेन करना है, सो दैट अगर मान लो किसी सिचुएशन में स्ट्राइक हो गई या किसी भी तरह का कोई इमरजेंसी सिचुएशन अराइज हो रहा है तो भी आपके पास स्टॉक की कमी नहीं होनी चाहिए, आपका प्रोडक्शन रुकना नहीं चाहिए। एवरेज स्टॉक लेवल मतलब स्टॉक नॉर्मली केप्ट, कि आपको नॉर्मली कितना मेंटेन करके रखना है। डेंजर स्टॉक लेवल केप्ट फॉर इमरजेंसी रिक्वायरमेंट, ये मिनिमम स्टॉक से भी कम होता है कि उसके नीचे हम लोग नहीं जा सकते। एंड बफर स्टॉक टू मीट सडन डिमांड, कि अगर किसी पर्टिकुलर तरह की कोई डिमांड, कई बार क्या होता है कि आपके प्रोडक्ट की सडन डिमांड अराइज होती है, तो उस डिमांड को मीट करने के लिए जिस स्टॉक को मेंटेन करते हैं उसको कहते हैं बफर स्टॉक। तो ये 6 टर्म्स थे जो जनरली यूज होते हैं स्टॉक लेवल से रिलेटेड। होपफुली आप लोगों को ये पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। इनसे रिलेटेड बहुत बार एमसीक्यूज आए भी हैं, अभी आगे भी बहुत सारे कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज मिलेंगे। तो होपफुली ये सारे टॉपिक आप बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी पॉइंट में अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड अगर ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।